प्लीज बी सीटेड। थैंक यू मैम। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम कुमार रश्रमन है। मैं बिहार से नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूँ। मैंने अपने स्नातक की पढ़ाई बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में नालंदा कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी से 2017 में कंप्लीट की। ये आपका हॉबी सिंगिंग है? यस। आप क्या गाते हैं? हिंदी सॉन्ग सर। हिंदी सॉन्ग? अच्छा, किसके? कोई भी? फिर से रिपीट कीजिए। कोई भी गाना गाते हैं? हिंदी में कोई भी गाना या कोई स्पेसिफिक है? हिंदी में सर रिसेंट जो ट्रेंड है सर वो सर। आपका फेवरेट सिंगर? जुबिन नौटियाल सर। अच्छा, क्यों? अच्छा लगता है सर, मेलोडियस आता है। नालंदा आपका ज्योग्राफी भी और नालंदा से आप बिलोंग करते हैं। ये बताइए कि वहाँ पे रिसेंटली बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? तो 2-3 डेवलपमेंट बताइए जो भी हुआ है। यस सर। नालंदा में मेनली सर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो राजगीर में जू सफारी इनोग्रेशन किया गया है, ग्लास ब्रिज, और एक रिसेंटली अभी जो गंगा उद्धार योजना से जो पाइपलाइन मोकामा से गुजरी है सर, वो नालंदा के राजगीर में ही घोड़ा कटोरा में स्टोर की जाएगी उसकी वाटर। और नालंदा में रिसेंटली सर दलाई लामा इंस्टीट्यूट का भी अप्रूव किया गया है। आपने सिंगिंग आपका हॉबी कहा है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, रॉक म्यूजिक होता है, आप फिल्मों के गाने सुनते हैं, उसे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, क्या आपको पता है क्या मतलब कैटेगरी है? क्लासिकल तो नहीं होता है, सुगम संगीत होता है। यस। आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है। यस। आप मुझे बिहार की ऐसी 3 समस्याएं बताइए जो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। बाढ़, सूखा, प्रोन टू अर्थक्वेक तराई रीजन है। और बिहार का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, आपने एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी भी पढ़ाई होगा। यस। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी 2 अलग-अलग चीज़ें। Yes. इनको बढ़ाने के लिए बिहार में क्या किया जा सकता है? मैम इसको बढ़ाने के लिए बिहार में सरकार के भी कदम बहुत सराहनीय हैं। ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है गंगा के जो कि जितने किनारे में ज़िले बसे हुए उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है। 0 बजट नेचुरल फार्मिंग, प्रिसाइज इरिगेशन से रिमोट सेंसिंग का यूज करके। और मैम इस सब का जो यूज है मैम बहुत ही फ्रूटफुल हो रहा है। बिहार के प्रोडक्शन चाहे वो। क्या आपने प्रिसीजन फार्मिंग एंड स्टोकेस्टिक एग्रीकल्चर के बारे में सुना? यस मैम, प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में बताऊँगा। प्रिसीजन फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैम इरिगेशन है कि जितनी क्रॉप को एक पानी चाहिए उसके हिसाब से उतना ही प्रिसाइजली, मतलब वेस्टेज जो होती है वाटर की बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में, जितना जरूरी इनपुट है उतना ही देना चाहिए। यस मैम। अगर आपको न्यू दिल्ली से लेकर लंदन तक बाय रोड जाना है तो कौन से कंट्रीज बीच में आएंगे? न्यू दिल्ली से बाई रोड लंदन। रिकॉल करना बस। यू कैन टेक टाइम। मैम कंट्री उतनी कंट्री तो नहीं बता पाऊँ। जितना सेंट्रल एशिया से मैम, सेंट्रल एशिया से तुर्की, वो तो गेटवे ऑफ यूरोप है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। इस्तांबुल होते हैं मैम, फ्रांस से फिर लंदन। तो आपने ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी भी पढ़ाई होगा। यस मैम। जियोमॉर्फोलॉजी में हु इज फादर ऑफ ओशनोग्राफी? मैम ये अभी आइसोस्टेसी, कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। ठीक है मैम, मेरा ओशियोनिग्राफी पे ज़्यादा, जियोमॉर्फोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था। ऑप्शन आइसोस्टेसी का कंसेप्ट फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी। यस मैम, मैं देख लूँगा मैम। थैंक यू। शिबू कुमार हर साहब का केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है।
यस सर। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन हैं? मॉडर्न केमिस्ट मॉडर्न केमिस्ट्री के बाद एंटोनी लावोज़िए। आप बताइए कि एंटीसेप्टिक के रूप में यदि मान लीजिए कोई स्किन हम लोग का कट जाता है तो कौन केमिकल यूज़ करते हैं उसमें? ये सर डेटॉल सेवरोन किसी मतलब कंपाउंड का नाम ये बताइए इसका यूज। यस सर। इसका ऑक्सीडेज सॉरी सर फिटिलिटी का फॉर्मूला है फिट है सर पोटाशियम Al2O3 S2 नहीं लिखा मैंने। K2SO4 Al2SO4 का होता है 24S2। थैंक यू सर। अब बताइए उस कंपाउंड का नाम जो कि आर्टिफिशियल तरीके से सबसे पहली बार बनाया था। यूरिया यूरिया में मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट्स रहता है? यूरिया CH4N2 सर। यूरिया का फॉर्मूला CH4N2 सॉरी सर कैन आई रिकॉल सर? NH4C NH2C लेकिन बताइए उसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट्स है? नाइट्रो थोड़ा सा क्या और ये बताइए ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है तो यदि आप बिहार में जॉब करेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कर पाएंगे जिससे कि अपने पद के अकॉर्डिंग किसी की डेवलपमेंट होगा उससे? सबसे पहले सर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज फ्लड जो है सर नॉर्थ बिहार को बहुत बैडली हिट करती है। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए उसमें अपनी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको यूज करूँगा। ऐसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे सर अभी रिसेंटली जैसे इंटरलिंकिंग है रिवर का, इंटरलिंकिंग बहुत अच्छे ऑप्शन है। इम्बैंकमेंट करके और प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करके, मैप एटलस जारी करके सर, और वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है सर उसको बहुत प्रिसाइजली ये करके अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाकर तो ये सब कुछ सर कर सकते हैं। कोशी नदी किस हिमालय से निकलती है? सप्त कोसी रिंसन हिमालय। हिमालय के कितने पार्ट्स हैं? ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, सॉरी सर ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालयस और एक ट्रांस हिमालय। तो ये जो कोसी नदी महाभारत श्रेणी से आती है नेपाल से सर। बंगाल का शुभ नदी कौन सा है? दामोदर। बिहार का शुभ? कोसी। भारत का शुभ? भारत का भारत का भी शुभ कोसी। कोसी। थैंक यू सर। कोशी नदी से मैक्सिमम प्रॉब्लम किस डिस्ट्रिक्ट को है बिहार में? पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट? हाँ, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जिससे कोशी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सुपौल। बर्जीलियस का क्या योगदान है केमिस्ट्री में? बर्जीलियस थोरियम क्या दिए थे? थोरियम को डिस्कवर आई थी, थोरियम यूरेनियम। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा, अब मुझे ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर सर पेट्रोल की शुद्धता इससे मेजर की जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अच्छा, आयरन को प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है किस भट्टी में? ग्रेवनाइजेशन। कौन सी भट्टी का नाम बताइए? फर्नेस का नाम बताइए, किस फर्नेस में उसको प्योर किया जाता है? फर्नेस यस सर, रिकॉल कर रहा हूँ सर। करिए। ब्लास्ट फर्नेस नाम? ब्लास्ट, यस सर। अच्छा बताइए, किस प्रोसेस से पेट्रोलियम को प्योर किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम,
केरोसिन, इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्टिलेशन। हाँ, आप मुझे बताइए फोल्ड और फॉल्ट के बीच क्या अंतर है? फोल्ड सर, फोल्ड और फॉल्ट। यस। फोल्ड जो सर होती है वो कन्वर्जेंट प्लेट पे बनती है, अच्छा, और फॉल्ट जो होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट पे बनती है। दूसरा अंतर? और फोल्ड में जो होती है सर वो मिड ओशियानिक रीज ये सब बनती है, और फोल्ट में जो होती है सर वो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब मिड ओशियनिक रीज का नाम आपने लिया है, सबसे ज़्यादा विस्तार उसका किस सागर में है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक में कंफर्म है? सॉरी सर, रिकॉल कर रहा हूँ। करिए। अटलांटिक ओशन। टेलीग्राफ प्लेटू किस सागर में है? अभी सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। यस। गेस कर सकते हैं? करिए यस। कोई बात नहीं, आराम से बताइए। श्रीलंका। शहर का नाम पूछा मैंने, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। थैंक यू सर। अच्छा, तो हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है भारत को लेकर? हिमालय अगर ना हो तो क्या क्या समस्याएं हैं भारत को झेलना सर पड़ेगा? अगर हिमालय अगर भारत में नहीं होती तो जो साइबेरिया से ठंड आने वाली जो ठंडी विंडो भारत को मिलनी, उत्तर भारत को पूरा ये डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट के रूप में तब्दील कर, और मानसून जो आज कोल्ड डेजर्ट में बदल देता है। कोल्ड डेजर्ट कैसे बदल देता है? वो ठंड साइबेरिया से ठंडी हवा है। ठंडी हवा आएगी तो बर्फ से ढक जाएगा, उसमें कोल्ड डेजर्ट कैसे बन जाएगा? डेजर्ट तो तब बने जब बारिश नहीं होगी। यस, तो हिमालय नहीं रहेगा तो सर तो नॉर्थ इंडिया में बारिश भी नहीं होगी, तो बिकॉज कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। कोल्ड यस डेजर्ट सर, क्या है? सॉरी सर, नॉर्थ इंडिया में जो भी बारिश होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल से ही होती है सर, वो मेनली जो टकरा के जो होती है बारिश, इसी वजह से। अच्छा, मेंटली फॉर मोस्टली के प्रोडक्ट टेबल में एक तो पर एटॉमिक वेट, मास नंबर पर था, एक एटॉमिक इस पर था, एटॉमिक मास, एक मास नंबर पर था। मुझे बताइए आपकी क्या दोनों में क्या इसमें मेंटली में क्या प्रॉब्लम था कि मोस्टली को क्या क्या समस्याएं आती थी उस प्रोडक्ट टेबल में कि मोस्टली को नया प्रोडक्ट टेबल बनाना पड़ा? सर मेंटली पीरियड टेबल थे एटॉमिक मास पे सर, उतनी सटीक नहीं थी। क्या उसमें प्रॉब्लम क्या होता था? वो एटॉमिक मास को लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर सर दिक्कत। कन्फर्म है? हाइड्रोजन का स्थान था, कई एलिमेंट का दो स्थान हो जाता था। यस सर, वो सेम मास अच्छा, नंबर। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? बैकपूरा। फिर कब मिला उनको नोबेल प्राइज? उनके साथ फर्स्ट असिस्टेंट में कौन थी? मैरी मैडम, मैरी क्यूरी। भारत में थोरियम कहाँ मिलता है? केरला में सर। केरला में। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। पिछली बार से हर्ष इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना हाँ। नहीं है। The issue with this interview is कि पिछले बार दोनों इंटरव्यूज में आपको expected questions थे, so you prepared the answers. This time unexpected questions थे, so you got fumbled a little bit. हाँ, And the thing with you is सर ये आंसर गेस करता है और फिर सामने से अफर्मेशन चाहता है। हाँ। Don't do that. वही। If you are confident, हर प्रश्न say का उत्तर that. देना जरूरी नहीं। हाँ, हाँ, नहीं आता तो नहीं आता, अपना क्या है। नहीं सॉरी, हाँ थैंक यू। जितना पता है उतना ही बताना है। अफर्मेशन के लिए वहाँ सी वी आर फैमिलियर फेसेस, वहाँ पे जो होंगे तो वो तो होंगे, फर्स्ट टाइम। पहली बार तुम लाइफ में मिलोगे या देखोगे। वही मुझे लग रहा है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, हम लोग ने एटलीस्ट वी वर रिमेम्बरिंग यू कि भाई एकदम आएगा, प्लीजिंग पर्सनालिटी का है, तो जो एक लेके हम लोग बैठे थे, मुझे बड़ा डिसर्टेंट मैं फील किया कि यार मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे तुम बिलो पार परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, मैं ये तुम्हें उदास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, क्योंकि अभी क्या है, आपका स्टैटिक आई मूवमेंट नहीं ठीक हुआ, अभी भी वही है, स्टैटिक आई ही है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हम लोग के पुराने ज्ञान का, पिछली बार का। दूसरा, आप पिछली बार इतना रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं था, अब क्या है, आप हर क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप उसको रिपीट करके रिपीट कर देते हैं। कंफर्म करवाना चाहते हो। यही वाला सर, जैसे हम 2-3 लिखे, फोल्ड और फॉल्ट सर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सर, तो ये यार फिर वो थोड़ी और ज़्यादा क्वेश्चन में गेस करना ठीक होगा सर? हाँ, क्वेश्चन में नहीं, गेस नहीं, करेंगे नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। उससे बेटर आप सॉरी बोल दो
क्योंकि वो तो बोलेंगे कि, और उसका सही जब आप बोलते हो तो अगले को लगेगा इसको पता था कि सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं इसलिए ये मतलब हम लोगों से ये लेके कर बोल रहा है, तो नहीं बोल सक रहे हो तो सॉरी बोल दो, ज़्यादा बेटर है। आई टोल्ड यू कि इवन इफ यू से स्ट्रेट वे 10 टाइम्स सॉरी, नॉट गोइंग टू हैम्पर योर प्रोस्पेक्ट। लेकिन ये वाला जो आप कर रहे हो ना कि सर ये वाला, सर एक बार मैं पूछ लूँ, सर एक बार मैं गेस करूँ, तो वो ज़्यादा बुरा है। एक दो जब आप सवाल में किया ठीक है, एंड लास्ट टाइम आल्सो आई सेड कि थोड़ा ज्योग्राफी ब्रश अप करो। सर ने इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे, फोल्ड ऑफ, ये सब आना ही चाहिए अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है तो। ज्योग्राफी मैंने तो सवाल भी सेम पूछे ज्योग्राफी से, वो भी आपको नहीं आ रहा। आप ज्योग्राफी देख लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर्ष हम लोग की बात हुई थी, मैंने आपको बोला भी था कि आप ऑप्शनल रिवाइज करो, बोला था टाइम है आपके पास, तो कर इतना लीजिए। समय है, क्या कर रहे हो आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। घर में आप पीटी देने वाले थे तो उस समय भी तो पढ़ाई किए होगे पीटी के लिए, थोड़ी पता था कि रद्द हो जाएगा, तो फिर यार क्या बात। ओवरऑल हर्ष पुल अप योर सॉक, टाइम भी अभी भी थोड़ा आपके पास समय बहुत है हर्ष, लेकिन ले बैक एटीट्यूड नहीं चलेगा, ठीक है? पुल अप योर अब मन में कोई प्रश्न आया तो उसको लिखिए भी थोड़ा, हाँ लिख के करके practice कीजिए। पूछ लिया करो यार। यू हैव दिस लिबर्टी कि आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? मैसेज करके कॉल करके पूछ लो। इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, किसी से ठीक भी है, पूछ मार्क्स लो, तो नहीं, कोई अभी query भी लगे। ठीक ही आ रहा है, बट हाँ, but see, you will get a more than average good score with this interview also. But given your personality is so good, we all expect that you should get way above average. 100 के आसपास हाँ। आपको आना चाहिए। That अगर is why आप we are saying this. अगर आप 90 ले आए, 92 ले आए, तो हम लोगों को लगेगा कि दूसरों को लगेगा वाओ यार बहुत अच्छा मार्क्स लाया, पर हम लोगों को लगेगा अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं लाया, ठीक है? What we are thinking that a person like you with your personality, if at all I would have been having, I mean I must accept, मैं देखो थोड़ा तो पर्सनालिटी का भी पड़ता है ना, तो मैं जब आपकी जगह मैं वहाँ जब बैठा था तो आप मुझे देख लो यार, ऐसे ही था उस समय भी, ठीक है? थोड़े से 2-4 बार ज़्यादा रहे होंगे, बट मोर और लेस ऐसा ही था। तो अगर भगवान मुझे ऐसा देता तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, इतना लगता ही नहीं है कि 22 साल 24 साल की उम्र है यार, थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम लाल रखो, एकदम कि लगे अगले वाले को भी इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला, वो वाला नहीं। तो फिर तो देखो कंधा गिरा के मैम जो बोली वो एकदम एग्जैक्ट, कितना भी बुरा करोगे ना तो ये जो 88 दिए हैं, 85 87 वो तो आ जाएगा। लेकिन दिक्कत वो है कि जब मेरे अंदर पोटेंशियल है और भगवान ने मुझे मौका दिया है तो मैं बेटर करूँ, ठीक है?